Let's read this question. The question says, assertion A, pyrrole is more basic than pyridine. Reason, in pyrrole, nitrogen is sp3 hybridized. The key concept for this question is basicity, basic strength of pyrrole and pyridine. Pyrrole and pyridine. पायरोल की अगर बात करते हैं, पायरोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारे पास? पायरोल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, राइट? नाइट्रोजन है, उस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है? अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देगा, देखो इसके अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, लेट्स सी। ये हमारे पायरोल के क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ठीक है? यानी इससे हमें ये क्या समझ में आया कि पायरोल के जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन पे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इन्वॉल्व है किसमें, कॉन्जुगेशन में, राइट? वो इतने रेडिली अवेलेबल नहीं होंगे, वो इतने रेडिली अवेलेबल नहीं होंगे फॉर डोनेशन, ठीक? और दूसरा रीजन क्या, देखो अगर इसका हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बनाए तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, राइट? उसके बनने के वजह से पायरोल की जो अरोमेटिक कैरेक्टर है वो चला जाएगा, पायरोल का जो अरोमेटिक कैरेक्टर है वो नहीं रहेगा, इसकी वजह से ये उतने रेडिली बेसिक कैरेक्टर नहीं शो करता पायरोल, ठीक है? अगर बात करें पिरिडीन की, पिरिडीन के केस में ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना पिरिडीन के, ये हमारे पास आउट ऑफ प्लेन होते हैं, वो इस प्लेन में, ये नाइट्रोजन जिस प्लेन में है उस प्लेन में नहीं रहते, इस वजह से ये हमारे कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, राइट? ये हमारे कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है? इसमें नाइट्रोजन की अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो देखो हम लोग काउंट करेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, 2, एक लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ जाएगा, तो sp2 किसके केस में है, पिरिडीन के केस में। पायरोल के केस में हमें हाइब्रिडाइजेशन की बात करनी होगी, तो देखो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, राइट? इसमें जो लोन पेयर है वो बेसिकली इन्वॉल्व है कॉन्जुगेशन में, राइट? इस वजह से उसको काउंट नहीं करेंगे, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp2 आएगा, इस नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp2 आएगा। इसको कुछ ऐसे समझते हैं जैसे ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर हो गया, पिरिडीन का, राइट? ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर हो गया, पिरिडीन का, ठीक है? ये बेसिकली कुछ ऐसा है, राइट? यहाँ पे हमारे जो p ऑर्बिटल्स है ये है इनके इंटरेक्शन से, राइट? इनके इंटरेक्शन से क्या बना है हमारे पास, ये अरोमेटिक सिस्टम बना है, ठीक है? इनके इंटरेक्शन से हमारे पास क्या बना है, ये अरोमेटिक सिस्टम बना है, ठीक है? बट ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं ये आउट ऑफ प्लेन है, ये इनके रिस्पेक्ट पे किस ऑर्थोगोनल है, 90 डिग्री पे है, राइट? ये जो p ऑर्बिटल्स हैं इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है इसकी वजह से ये पाई बॉन्ड्स बने किसमें, हमारे पिरिडीन में, और ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का ये 90 डिग्री पे होता है, ठीक है? और पायरोल के केस में क्या होता है, पायरोल के केस में
ये जो हमारे लोन पेयर्स हैं ये इन्वॉल्व रहते हैं किसके साथ, अदर पी ऑर्बिटल्स के साथ, राइट। वो इन्वॉल्व रहते हैं अदर पी ऑर्बिटल्स के साथ, किसमें, कॉन्जुगेशन में, राइट। कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। इस वजह से, इस वजह से जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसके लिए हम लोग काउंट करेंगे हमारे जो सिग्मा बॉन्ड्स को। ये लोन पेयर्स काउंट नहीं होंगे, ये लोन पेयर्स काउंट नहीं होंगे क्योंकि ये इन्वॉल्व रहते हैं कॉन्जुगेशन में, राइट। हमने देखा था कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके लिए, right? Since the lone pairs are involved in conjugation, they will not be included in the steric number for hybridization. Hybridization क्या हो जाएगा, sp2, ठीक है। तो पिरोल जो होगा, पायरोल इज मोर बेसिक देन pyridine, ये स्टेटमेंट भी गलत है। और इन पायरोल नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत है क्योंकि नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और पायरोल, पायरोल एज बेस वो एक्ट नहीं करता क्योंकि उसके जो लोन पेयर्स है वो रेडिली अवेलेबल नहीं रहते। और अगर वो अपने लोन पेयर्स दे देगा तो इट विल लूज एरोमेटिसिटी, बट वो ऐसा करना चाहेगा नहीं, राइट। तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ई, बोथ असर्शन रीजन आर फॉल्स। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।